नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज सुबह। हनीप्रीत की एक और साजिश का खुलासा हुआ है। जी हां, जब बाबा गिरफ्तार हुआ तो हनीप्रीत चाह रही थी कि वो डेरा से तमाम पैसे जेवरात लेकर चंपत हो जाए और बहुत हद तक वो कामयाब भी हुई। और इन तमाम बातों का खुलासा किया है बाबा के पूर्व ड्राइवर खट्टा सिंह ने। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। हनीप्रीत ने हड़पी डेरा की संपत्ति। डेरा की अकूत दौलत पर हनीप्रीत की थी नजर। राम रहीम के जेल जाते ही हनीप्रीत ने संपत्ति को लगाया ठिकाने। प्रॉपर्टी को ठिकाने लगाना, कैश को ठिकाने लगाना, जो जरूरी डॉक्यूमेंट है वो सारे इधर उधर करना। डेरा में डाका डालकर ही 38 दिनों तक फरार रही थी हनीप्रीत। अब जेल में हनीप्रीत अपने घर वालों को बता रही है संपत्ति के राज। 6 नवंबर तक अंबाला के इसी सेंट्रल जेल में बंद है हनीप्रीत, लेकिन इसी जेल की दीवारों के बाहर आ रही है हनीप्रीत की वो सच्चाई जो उसकी कुछ और साजिशों को बेपर्दा कर रही है। हनीप्रीत और राम रहीम को कई सालों तक बेहद करीब से जानने वाले अब आरोप लगा रहे हैं कि हनीप्रीत की नजर बाबा की धन दौलत पर थी। वो बता रहे हैं कि कैसे शातिर हनीप्रीत ने डेरा की दौलत को गुप्त ठिकानों तक पहुंचा दिया। हनीप्रीत बहुत चुस्त चालाक लड़की है। उसने बाबे के साथ सारा पहले जो डंबर रचा है वो सारा उसने साथ रचा है। जैसे फिल्म का होया और होया। अब उसने जो 40 दिन बाहर रही है और 2 दिन पहले रोहतक से आके डेरा में रही है, फिर गुरुसर मोड़िया में रही है। वो सारा उसी ने ये सारा प्रॉपर्टी को ठिकाने लगाना, कैश को ठिकाने लगाना, जो जरूरी डॉक्यूमेंट है वो सारे इधर उधर करना, वो सारे उसने किए हैं। इसमें कुछ शक नहीं है। खूबसूरत चेहरे के पीछे छिपी गहरी साजिश की मास्टरमाइंड को बेनकाब करने वाला ये शख्स है गुरमीत राम रहीम का पूर्व ड्राइवर खट्टा सिंह। वही खट्टा सिंह जिसने दावा किया था कि वो डेरा के पूर्व मैनेजर रंजीत सिंह और पत्रकार छत्रपति की हत्या का अहम गवाह है। राम रहीम के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले इस पूर्व ड्राइवर ने अब हनीप्रीत की असलियत को जग जाहिर कर दिया है। जैसे कोई डेरे से कोई और उसने क्या किया है, कैसे कैसे सामान किधर किया है, उसके बारे में वो जो बाहर से उनको पता चलता है वो सारा उसको समझाने के लिए आते हैं। भी आप ऐसे कर रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं। वो अंदर बैठी उनको बता रही है भी आप मैं क्या क्या कहाँ रखा था, कैसे करना है, वो उसको कहाँ बचाना है, कैसे करना, वो सारा उसको पहले बताते हैं। वो उनको बताती है कि कहाँ क्या चीज़ पड़ी है, मैं कहाँ रखी थी, कहाँ कागज हैं, जहाँ कोई जिसको अभी तक जो मिले नहीं हैं वो अब उन्होंने इकट्ठे करने शुरू किए। खट्टा सिंह का आरोप है कि जो संपत्ति हनीप्रीत ने छिपाई, अब उनकी जानकारी वो जेल में मुलाकात कर अपने घर वालों को दे रही है। पूर्व ड्राइवर का दावा है कि हनीप्रीत का घर वालों से मुलाकात तो महज बहाना है, असली मकसद तो संपत्ति के राज बताना है। 2 रातां और 2 दिन रोहतक तो जेल तो आके सीधा वो डेरे पहुँचती है। 2 रातां 2 दिन डेरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀਆਂ, ਇਸ 'ਚ ਕੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜ ਕੇ ਮੋੜੀਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੋੜੀਏ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ 2 ਦਿਨ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤਾਣੇ ਲਗਾਤਾ। जो चीज़ां ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ नहीं है। बाबा की गिरफ्तारी के कुछ ही घंटे बाद सिरसा डेरा पहुंच गई थी हनीप्रीत और 28 अगस्त की रात को भरे हुए 2 बड़े-बड़े सूटकेस लेकर रवाना हो गई थी। फरार होने से पहले ही उसने अपना मोबाइल और कई दूसरी चीजें विपश्यना को सौंप दी थी। विपश्यना ने पुलिस की पूछताछ में हनीप्रीत का मोबाइल सौंपा। उससे जुड़ा एक लैपटॉप भी पुलिस के हवाले किया। उसी लैपटॉप की जांच में करोड़ों की संपत्ति का भी खुलासा हुआ था। तमाम आरोपों के बीच एक आरोप ये भी लग रहे थे कि हनीप्रीत ये चाहती थी कि डेरा में
गद्दी पर अब अगली बार वो काबिज हो। लेकिन जो बाबा के घर वाले हैं वो चाहते थे कि बाबा का बेटा गद्दी पर काबिज हो। लेकिन अब जो खबरें आ रही है उसमें ये बताया गया है कि बाबा राम रहीम ही, भले ही वो जेल के अंदर हों, सलाखों के पीछे हों, लेकिन गद्दी पर उन्हीं का राज रहेगा, यानी कि डेरा पर उन्हीं का राज रहेगा। खत्म हो गया 67 दिनों का सस्पेंस। गुरमीत राम रहीम ही बना रहेगा गुरु। जेल से ही बाबा संभालेगा डेरा की कमान। अब तो बहुत खुश हो गया हनीप्रीत। यकीनन ये खबर सुनकर हनीप्रीत का दिल बाग बाग हो जाएगा। खुश तो वो इतनी होगी कि जेल में ही जश्न न मनाने लगे, क्योंकि जो वो चाहती थी वही हुआ, यानी गुरमीत राम रहीम का बेटा नहीं बन पाया डेरा प्रमुख। बलात्कार के गुनाह में 20 साल की सजा होते ही ये रेस भी शुरू हो गई थी कि कौन होगा बाबा का उत्तराधिकारी, उसकी जगह किसकी ताजपोशी होगी। कयासों का दौर जारी था, जितने मुंह उतनी बातें। हनीप्रीत ही वो इकलौता चेहरा थी जिस पर सभी की नजरें गड़ी हुई थीं, क्योंकि 2009 से अब तक वो बाबा के इतने करीब आ गई थी कि बाकी दावेदारों का राम रहीम से फासला अनंत हो गया था। बाबा की 3 संतानें हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा। बड़ी बेटी चरणप्रीत इंसा, छोटी बेटी अमनप्रीत इंसा और इकलौता बेटा जसमीत इंसा। बाबा कई मौकों पर इनके साथ नजर भी आता था। ऐसे में इन चेहरों के इर्द गिर्द भी नजरें दौड़ाई जाने लगी थी ताकि बाबा की जगह को भरा जा सके। बाबा का पूरा परिवार तो जसमीत इंसा को ही डेरे का उत्तराधिकारी मान बैठा था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि सारा दांव उल्टा पड़ गया? कैसे हनीप्रीत को गदगद होने का मौका मिल गया? खबरों के मुताबिक हनीप्रीत की नजदीकियों से बाबा का पूरा परिवार परेशान था। हनीप्रीत को सिर्फ और सिर्फ बाबा से मतलब था। उसके घरवाले फूटी आंख नहीं सुहाते थे। गुरमीत राम रहीम के घरवालों को इसी बात का मलाल था। बाबा के जेल जाते ही घरवालों को मौका मिल गया। इन लोगों ने फील्डिंग सजानी शुरू कर दी ताकि जसमीत को डेरा प्रमुख बनाकर बाबा से हनीप्रीत को दूर कर दिया जाए। इसी रणनीति के तहत बाबा से उसके घरवाले जेल में मिले। उन्होंने जसमीत इंसा को कुर्सी सौंपने के लिए समझाना बुझाना शुरू कर दिया। 30 अक्टूबर को रोहतक के सुनारिया जेल में राम रहीम की पत्नी हरजीत कौर अपने बेटे जसमीत को लेकर जेल पहुंची थी। जानकारी के मुताबिक राम रहीम ने इंटरकॉम के जरिए अपनी पत्नी और बेटे से बात की थी। बाबा से उसके परिवार की ये मुलाकात एक बड़ा सस्पेंस है। सस्पेंस इसलिए क्योंकि मुलाकात के अगले ही दिन यानी मंगलवार को डेरे का उत्तराधिकारी चुनने के लिए मीटिंग फिक्स थी। बाबा का परिवार जसमीत को डेरा चीफ घोषित करने का पूरा प्लान बना चुका था। बताया जाता है कि विपश्यना ने तो डेरे की चाबियां भी जसमीत को सौंप दी थी। लेकिन एक दिन पहले ही डेरा में करीब 15 मिनट तक बैठक होती है और यह फैसला हो जाता है कि जसमीत को डेरा की जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाएगी। खुद गुरमीत राम रहीम ही बना रहेगा डेरा प्रमुख। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए विपश्यना पर गिरफ्तारी की तलवार। विपश्यना इंसा को पंचकुला पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं। इस बीच डेरा में मंगलवार को जो बैठक हुई है उसमें चर्चा ये भी हुई कि इस गिरफ्तारी अगर ऐसी हो जाती है तो डेरा का केयरटेकर दरअसल कौन होगा, क्योंकि केयरटेकर के तौर पर विपश्यना इंसा का ही नाम सामने आया था। इस बीच ये भी तय कर लिया गया है कि अगर विपश्यना की गिरफ्तारी हो गई तो फिर डेरा का केयरटेकर कौन हो। रोहतक जेल में राम रहीम, अंबाला जेल में हनीप्रीत, विपश्यना पर गिरफ्तारी की तलवार।
आदित्य इंसान, पवन इंसान फरार। अब कौन चलाएगा डेरा, कौन लेगा अहम फैसले? राम रहीम की गिरफ्तारी के बाद से ऐसे सवाल उठने लगे हैं। बाबा और हनीप्रीत के जेल जाने के बाद माना जा रहा था कि विपश्यना इंसान इन जिम्मेदारियों को निभाएगी, लेकिन वो खुद जांच के जाल में इतनी उलझ चुकी है कि पुलिस उसे कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। मंगलवार को सिरसा में डेरा प्रबंधन की बैठक हुई। राम रहीम की मां नसीब कौर के नेतृत्व में हुई बैठक में तय किया गया कि केयर टेकर की भूमिका में विपश्यना और पीआर नयन होंगे। इन दोनों की गिरफ्तारी की सूरत में गुरदास अलवारा और जसमीत डेरा की देखभाल करेंगे। मीटिंग में डेरा के संस्थापक शाह मस्तान जी के जन्मदिन 4 नवंबर पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा हुई। आज मैनेजमेंट प्रशासन से 4 नवंबर के कार्यक्रम की मंजूरी मांगेगा। इजाजत नहीं मिलने पर कोर्ट भी जाने की तैयारी है। सिरसा से बलजीत सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।